आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में कमल शर्मा जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 28 इयर्स के हैं और हिमाचल से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 8-9 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आता था, डिज़नेस होती थी, रात को नींद आने में दिक्कत होती थी, नॉइस इरिटेशन होती थी और सर में दर्द होता था। इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद अब इन्हें 50% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। यस मैम। सर, आप बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एज क्या है? मैम, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज 28 है। ओके सर, आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम कब से था और आपने कहाँ कहाँ दिखाया इसके लिए? मैम, टिनाइटिस का प्रॉब्लम मुझे काफी सालों से है, लगभग 8-9 सालों से प्रॉब्लम था। और मैंने नजदीकी हॉस्पिटल में भी दिखाया और स्पेशलिस्ट से भी दिखवाया। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज है नहीं, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हीयरिंग लॉस होता जाएगा। ओके, फिर आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं वैसे कुछ कर नहीं सका इससे रिलेटेड, लेकिन मैं सर्च करता रहता था कि इसके बारे में कुछ मिल जाए या कुछ योगा वगैरह या कुछ भी, मतलब मैं थोड़ा सा शोर से भी दूर रहता था प्रिकॉशन के लिए कि बढ़ ना जाए, या मतलब कुछ चीजों से मैं डरता था, जैसे कहीं पे शादी फंक्शन वगैरह में जाने से, ताकि ज्यादा आवाज ना महसूस हो। तो आपको इस आवाज के साथ साथ और क्या क्या दिक्कत होती थी? मैम, इसके साथ शुरुआत में तो पहले तो आवाज पहले बहुत ज्यादा तेज आवाज शुरू हो गई थी, साई साई की। फिर धीरे धीरे, जैसे पहले दोनों कानों में हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक कान में तो बंद हो गया, एक में शुरू रहा, मतलब काफी टाइम तक। फिर आगे उसमें फिर वर्टिगो वगैरह भी शुरू हो गया 1 साल 1.5 साल के बाद। वो मीटिंग वगैरह होती थी, तो फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह मिली हॉस्पिटल से, वो उससे सिर्फ वर्टिगो और वो मीटिंग वगैरह ठीक हो गई, मतलब। फिर ये चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, कभी कभी ये होता रहता था, बट होता रहता था बीच में। तो फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो आपका वो इनोवेटिव इंडिया करके कुछ प्रोग्राम पे आपका आया था। उस पे मैंने देखा था, फिर वहां से फिर मैंने सर्च करा तो एड्रेस वगैरह दिल्ली वाला मिल गया मुझे। ओके, तो आपने जब हमसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो आपको सबसे पहले किन चीजों में आराम आना शुरू हुआ? मैम, पहले तो वर्टिगो कम हो गया, बहुत कम आता था, क्योंकि जब मैंने मंगवाया था डिवाइस, उससे पहले मैं विजिट कर चुका था 1 साल पहले। हाँ जी। लेकिन उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं मंगवा सका था। तो फिर जब ये दोबारा से मुझे वर्टिगो ज्यादा पड़ने शुरू हुए, तो फिर मैंने मंगवा लिया। उसके बाद से फिर वर्टिगो कम हो गया थोड़ा, मतलब शुरुआत में तो महीना भर तो नहीं आया, फिर उसके बाद बीच बीच में कभी कभी आता रहता था। अभी भी आता है कभी कभी। हाँ जी। और जैसे आपसे अगर मैं पूछूं तो आउट ऑफ 100% अभी कितना परसेंट आपको ओवरऑल बेटर लग रहा है सर? देखो मैम, हीलिंग में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन वर्टिगो में काफी आराम है, मतलब जो बार बार दिन में 2 बार 3 बार आ जाता था, तो अब कम है, जैसे वीक में 1 आधी बार आ गया, या सर भारी हो गया, या महीने में 2-3 बार आप रख लो, महीने में 2-3 बार आ गया, बस इससे अगर ज्यादा। मैं ओवरऑल पूछूं सर, 100% सब कुछ मिलाकर, आवाज, चक्कर, बाकी सब कुछ मिलाकर अगर पूछूं तो 50 मैम, 50 ओके सर। सर, जैसे आपको पता है आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट है जो इस टाइम आपको सुन रहे होंगे, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि डरे नहीं, घबराए नहीं, इससे रिलेटेड अब इलाज आ चुका है और डॉक्टर स्पेक्ट्रा से आप इलाज लीजिए। आपको कुछ को जल्दी भी आराम हो सकता है, कुछ को लेट भी हो जाएगा, लेकिन आराम होगा। थैंक यू सो मच सर। सर, क्या मैं आपका ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? यस मैम, आप डाल सकते हो, जरूर डालें। ठीक है, थैंक यू सर।